हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूपम और इनका नाम विकास महतो, जो कि ऑल इंडिया टूर करके आ चुके हैं बाय साइकिल, अभी बाईसाइकिल से। ठीक है। और ऑल इंडिया कन्याकुमारी टू कश्मीर पर घूमिए ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये है एक्चुअली मेरे भैया के दोस्त है। तो हम लोग ऐसे रास्ता में चल रहे थे, उनको देखे हैं। तो जनरली इनका नाम बहुत सुने थे हम। इधर 1932 खतियान जो इशू चल रहा था झारखंड में, इस समय तो बहुत इस समय एक्टिव थे। तो उनका नाम सुने थे कि ऑल इंडिया टूर करके आए हैं, 1932 लिखा साइकिल का आगे, तो सुने थे। बस चेहरा तो पहचान नहीं पा रहे थे। तो ऐसे मुकेश दा बोले के लिए बात करते थे, बात करते करते बोले कि यहीं क्या है, पता चला है यार इनको तो हम जानते हैं, तो अपने घर लेके आए हैं। यहाँ बगल में नहाने आए थे हम लोग। तो मेरा बहुत सारा इनसे पूछना था सवाल, मतलब देखते हैं कुछ इंस्पिरेशन अगर मिल जाए। तो जैसे मैं टूरिज़्म घूमना फिरना बहुत शौक है, तो अगर इनसे कुछ इंस्पिरेशन हमको मिल जाए तो इनसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो अभी तक हम पूछे भी नहीं हैं। बस ऐसे ही देखते क्या क्या सवाल मेरे अंदर आता है, क्या क्या हम पूछते हैं इनसे। ठीक है। अच्छा बताइए कि शुरुआत आप सोचे कैसे थे? तो सबसे पहले तो वेलकम और सबको थैंक यू कि आप सब देख रहे हो। 2 मिनट टाइम निकाल के थोड़ा सा कंटिन्यू रहिए, क्योंकि आने वाला जो अभी चिटकेट बात होने वाला है बहुत ही अतरंगी होगा। क्योंकि पहला सवाल है कैसे शुरू हो गया। शुरू इसलिए हो गया क्योंकि हम जिस मुहिम या जिस उद्देश्य से घूम रहे थे, जो मेरा मोटो था। हालांकि ट्रैवल और जो ट्रैवलिंग करते हैं उनका अपना अपना एक मोटो होता है। मेरा बस था कि अपने झारखंड को रिप्रेजेंट करते हुए झारखंड के कुछ हद अधिकार की बात हो रही थी। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तो कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे थे जिसको लेके मैं निकला था एज ए इन्फ्लुएंसर, या कहिए कि उन सारे लोगों से इस चीज़ को प्रचार करने के लिए, जागरूकता करने के लिए, जो झारखंड के हैं लेकिन झारखंड के बाहर काम करते हैं और झारखंड के बाहर ही रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन्हें इन्फ्लुएंस करने निकले थे। कारवां बनते गया, कहते हैं ना कि मंजिल पता नहीं होता है लेकिन सफ़र तो चलता ही रहता है। मतलब आप निकले और एकदम नो कमिंग बैक, मतलब हाँ, क्योंकि आप निकले हो बस एक उद्देश्य से कि मुझे लोगों को कनेक्ट करना है, झारखंड के बारे में बताना है, और झारखंड के जो कह सकते हैं ना कि हालिया जो अभी वाक़या हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसी के साथ अवगत कराना था। मतलब एट द बिगिनिंग से आपको पता था कि ऑल इंडिया टूर करना है? हाँ, क्योंकि टारगेट तो यही था कि जिस तरीके से लोग रहते हैं झारखंड के बाहर, अलग अलग जगह रहते हैं, केरल, कोच्चि, गोवा, बॉम्बे, राजस्थान, गुजरात तक, तो हमको लगता था कि हर जगह जाना है। और कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि 1932 या इस चीज़ के लिए निकला है लड़का, तो इंडिया लेवल पे जाना ही एक मैसेज था। क्योंकि उस टाइम झारखंड में ऐसा हाल था कि लोग न्यूज़ पे नहीं देखते थे या कोई टीवी पे नहीं देखते थे। तो ऐसा सीन था कि हमें अपनी जो सामाजिक मुद्दे हैं वो लोगों के बीच जाना था, लोगों के बीच लेके जाना था। तो मेरा बस यही टारगेट था कि हम पूरा इंडिया घूम देंगे ये पर्चा लेके, या 1932 का टैग लेके, जो मैसेज है वो लेके। टारगेट यही था कि पूरा इंडिया घूम देना। तो यही हो गया शुरू। तो इन जो है जो पीछे जो मेरे मुकेश दा को दिखाओ। हाँ, ये जब केरल में काम करते थे अब इधर जब ये मुकेश दा केरल में काम करते थे, तभी केरल साइड गए थे। तब इन लोग दोनों का मीटअप भी हुआ था वहाँ पे। ठीक है, यानी मतलब मैसेज जा रहा है आगे पीछे। तो, तो आपका भी पहले कोई इंस्पिरेशन था, मतलब कि पहले लाइक कि किसी को देखे हों कि ऐसा किया है? आइडिया कहाँ था आपके अंदर की? मतलब ये मेरे लिए ऐसा था कि बस मुझे करना है, क्या करना है वो एक बार फाइनल डिसीजन लेना है। तो ऐसे तो लाइफ में होता ही है उतर चढ़ाव, और एडवेंचर तो फुल ऑफ लाइफ है। आपका लाइफ कभी भी एक जैसा नहीं होता है और कभी तो स्मूथली नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि अगर मैसेज दे के जाना है, तो लोग बोलते हैं ना कि बस से जाना, ट्रेन से जाना, बाइक से जाना। साइकिल इसलिए था क्योंकि साइकिल में कह लो कि ठहराव है, आप कहीं भी जाओगे तो आप जहाँ सोच सकते हो वहाँ तक ये साइकिल जा सकती है। तो साइकिल मैंने चूज़ किया था। रही बात इंस्पिरेशन के लिए, तो थोड़ा सा मैंने लाइक ब्लॉगिंग या यूट्यूब में वीडियोस देखे थे, सो दैट कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि लोग कैसे रहते हैं, स्टे करते हैं। क्योंकि जब मैं निकला था तो 4,500 का साइकिल था और एक बैग था। रास्ते में चलते चलते मेरे सिचुएशन और जैसे सराउंड इन्वॉल्वमेंट होते गया, उसके हिसाब से चीज़ें आते गए। बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सपोर्ट करते, तो ऑन सिचुएशन ये सारे डिमांड फुलफिल हुए हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आप सुबह निकले हैं, हाँ। तो आपको पता रहता था कि रात को कहाँ रुकने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम तो ये मान के चलते थे कि ये जर्नी खाली इंडिया पे है, मैप देख के चलते जाओ, कहाँ सोना, कहाँ खाना, ये कुछ भी फिक्स नहीं होता मैप था। यानी गूगल मैप्स? हाँ, गूगल मैप पे। और रही बात की एक होता ना कि मज़ा, वो एडवेंचर जैसा ही फील होता था। हाँ, एक चीज़ का बड़ा शौकिया था, क्योंकि हम इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किए थे, बट बचपन में हमेशा मैन वर्सेस वाइल्ड देखते थे। तो वो एक माइंड में था कि यार मज़ा ही आएगा, जो होगा सो होगा। तो ऐसा भी होता था कि रात को अब सोए पेड़ देख के
अपने अकॉर्डिंग कि हाँ यार यहाँ ठीक है। सुबह उठते थे तो वो शमशान घाट निकलता था। अच्छा। रात को देखिए ये बस स्टॉप है, सुबह जब उतरो तो एकदम वो मेन शहर होता था कि एकदम बीचों बीच आप सोए हो। कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि जंगल झाड़ मिल गया पूरा और सेफ समझ के, जैसे बस स्टॉप होते हैं या फिर किसी का घर का ऊपर होता है, मान लो कि शेड या टेंट या सामुदायिक भवन भी होता है, तो साइकिल नीचे ताला बंद करके हम जानबूझ के ऊपर सोते थे, सो दैट कि अगर लफड़ा हुआ तो नीचे संभाले अपना जानवर वानवर, ऊपर हम सोते थे। और बरसात के दिन ऐसा भी हुआ है कि लाइक है तो भीगी चुके हैं और लगातार साइकिल चलना होता था, तो ऐसा होता था कि नहीं रोकना होता था, तो कंटिन्यू हम दिन में 4-5 बार भीगे हैं। मतलब टारगेट सेट रहता था कि इतना दूर जाना ही है। मतलब यही होता था कि एक बार साइकिल में हम चढ़ गए तो वहीं उतरते थे जहां हमको रुकना है या फिर स्टे लेना है, अदरवाइज कंटिन्यू था। उसके बाद जब हम धूप झेल चुके हैं तो सर्दी गर्मी कुछ नहीं है। सबसे मज़ेदार आया था जो मेरे जर्नी का कश्मीर और लद्दाख ट्रिप, क्योंकि वो सबका ड्रीम होता है। जब बाइक राइडर्स या कार वाले देखते थे, मिलते थे, हाई फाई मारते थे, तो बोलते यार तू एक नॉर्मल साइकिल से आ गया, वो भी कारगिल लेह लद्दाख कश्मीर पार कर दिया। तो ये जो जर्नी का सबसे मज़ेदार जगह है ना, क्योंकि वहाँ हैरेसमेंट तो थी, थकान होती थी, टेंशन होता था, ऊपर थोड़ा सा होता है ना कि ऑक्सीजन का भी लेस अमाउंट है, तो वो सब चीज़ें। बट जब लोग थम्स अप देते हैं या फिर हाई फाई करते हैं तो वो एक बड़ा मज़ेदार मतलब जो एनर्जी खुद डाउन से एक हुआ था एनर्जी, ऊपर आ हाँ, जाता है ना। तो उन्हें वो लद्दाख बड़ा में दूर इमोशन। दूर तक, मतलब फिर कभी कभार होता है दूर दूर तक कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ वहाँ डर नहीं लगता एक्चुअली कि अगर यहाँ कुछ हो गया, बेहोश देखो हो गया या फिर डर ऐसा तो कुछ इसलिए नहीं, क्योंकि डर मुझे कभी लगा ही नहीं। ये सब एक माइंडसेट होता है। जब आप किसी चीज़ से बोलते हैं ना कि प्यार आ रहा है या डर लग रहा है, ये सब माइंडसेट और एक हार्मोनल लोचा है। दूर से देख रहे तो लग हाँ, रहा है, तो सामने मुझे- पहुंचो तो इंस्पिरेशन मिल ही जाता है। हाँ, तो वहाँ पे ऐसा ही था कि जब कश्मीर थे तो हमको ज़्यादातर डर लगता था कि लैंडस्लाइड ना हो जाए, माउंटेन्स ना घिसक जाए। बारिश का टाइम था, आप बारिश के टाइम में उधर नॉर्थ, फार नॉर्थ गए थे। हाँ, क्योंकि केरल घुसते ही बारिश स्टार्ट हो गया था, बॉम्बे जाते जाते तो अच्छा खासा बारिश हो गया था। और जैसे मेरा कश्मीर एंट्री हुआ वहाँ तो भाई बारिश ही बारिश था तो एकदम। मुंबई सिटी भी घुसे थे क्या? हाँ, अच्छा, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह। गेटवे ऑफ इंडिया, इवन बॉम्बे में हम 1 वीक रहे थे। तो बोले ना कि मेरा उद्देश्य एक सामाजिक मुद्दा था, तो मुझे लोगों से कनेक्ट करना था, जिसके लिए बॉम्बे में मैंने कम से कम 5000 लोगों से तो ज़रूर बात की है, कहीं 1000, कभी 500, कभी 10,000। इस टाइप के जो क्राउड होते थे वो हमेशा ही मिलता था। वहाँ तो- कहाँ स्टे किए थे? कोई दोस्त यारी या फिर? बॉम्बे में, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ा लिखा हूँ निफ्ट बॉम्बे से, तो वो मेरे लिए बहुत इजीली था और वहाँ बहुत सारे फ्रेंड सर्कल थे ऑलरेडी, तो वो एक बहुत अच्छा मिल गया था हमसे। तो अभी पूरा ऑल इंडिया टूर कर लिया? हाँ, पूरा इंडिया ख़त्म हो गया। अप्रोक्स हम समझते हैं कि 212 डेज़ आज मेरा है, और जिसमें हम 16,200 किलोमीटर कवर करके फाइनली हम अपने पैदल मार होम दिए ना? टाउन पे हैं। तो अभी आगे क्या? अभी फ़िलहाल तो मुझे खुद ही नहीं पता होता है, बट हाँ एक चीज़ मैंने सीखा है पूरे जर्नी में और पूरे लाइफ ओवर एक्सपीरियंस, ये मैं पूछने वाला था लास्ट में। कि हमेशा लाइफ एक जैसा नहीं होता है, उतार चढ़ाव लगी होती है। आप वैसे ही मज़े लेके जियो जैसा मेरा पास्ट अभी बीता है। तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा अभी एडवेंचर बाकी है, और एज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने अभी पूरा लाइफ में बोलते ना कि 23 के एज में, अभी जस्ट आई एम रनिंग की 24, अभी एंट्री हुआ है सितंबर में, 24 हो चुका था। तो बहुत कम टाइम में मैंने बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया। मैं चाह रहा हूँ कि इनको कंबाइन करके एक बेस्ट लाइनअप करें, और कहीं ना कहीं अब तो बोलते ना पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया है कि एडवेंचर ट्रैवलिंग, तो उसको नहीं छोड़ मतलब कि सकते आप हैं। जैसे कि आप साइकिल चलाना, कहीं नया नया जगह पे जाना, फिर कहाँ सोना, क्या करना, जब तो थ्रिल एडवेंचर लगता था ना। हाँ, तो ये बहुत ही एक अलग अनुभव है। और जिस मुद्दे में है अभी फ़िलहाल, तो थोड़ा सामाजिक मुद्दे को साथ लेके और कैसे इस चीज़ को बैलेंस किया जाए, मुझे लगता है कि अभी लाइफ लॉन्ग ये है। तो मतलब जैसे कि आप वहाँ से एक चीज़ सीखे कि एडवेंचर लाइफ में, मतलब जैसे कि आप साइकिल चलाना या फिर लाइक ऐसे जैसा बोले ट्रिप्स करना, उसके अलावा अभी लाइफ में जो आगे करने वाले हैं, मतलब ऐसे घूमना फिरना, तो अभी कुछ दिन तक स्टॉप रखेंगे, कुछ सामाजिक काम ही करिएगा, तो आप वो भी आपका एडवेंचर ही लग रहा है ना? फुल ऑफ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कोई सामाजिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ। रहन सहन, खान पीना और मेरा प्रोफेशन भी हुआ है तो आउट ऑफ झारखंड हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो भी होने वाला है बहुत ही फुल ऑफ, एक बोलते हैं ना कि एक्साइटमेंट वाला चीज़ होने वाला है। चाहे वो माइक पकड़ना, स्टेज पे बोलना, या फिर हो सकता है पब्लिक के बीच में जाके एक अच्छा उद्देश्य पे बात करना, एक अच्छा टॉपिक पे बात करना। तो मुझे लगता है कि लाइफ में यही एक्चुअली लाइफ है कि आप हमेशा ऐसे जियो जो आज का बेस्ट लगे, या फिर आप कह सकते हो कि लाइफ का हर वो दिन ऐसा होना चाहिए जो कि आपका बेस्ट में से बेस्ट हो सके। तो मतलब कुछ जो ऐसे ही। चीज़ को लेकर आपको डर लगता है, यानी जिन लोगों को,
वो तो उसमें थ्रिल रहता है, डर यानी बिल्कुल। थ्रिल, मुझे और वो चीज़ मुझे adventure बना आज दे रहे तक बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे होता है, मुझे याद है कि एक बार मैं सोया था एक स्कूल का, जस्ट सरकारी स्कूल था, ये बात है चतरा का, और स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड में। तो एक होता है ना बचपन में आप मेमोरीज या कहानी सुनते हो किसी से, भूत वाली आती है, तो 7 सिस्टर वाली बहुत बड़ा फेमस है, बचपन में हम लोग सुनते हैं। 7 सिस्टर वो हाँ 7 बहनियां, छह बहनियां, ऐसा छह कुछ, बहनियां, हाँ, झारखंड में फेमस है। रात का 2:30 बजे आ गया भाई मेरे माइंड पर, हम नींद खुल गया ठंड से। मेरे को लगा कि अगर ऐसा हो गया तो फिर मजा ही आ जाएगा, बिकॉज की 7 बहन है। हाँ मतलब क्या यार, कंपनी देने वाला कोई हो जाएगा, और प्लस में भूत है तो वो तो कुछ भी दे सकता है, फोन, गैजेट्स या फिर कुछ भी, तो फिर और कुछ भी मिल सकता है। थ्रिल। मैं हर वो नेगेटिव चीज को पॉजिटिवली ही लेके चलता हूँ, बाकी सब तो गॉड गिफ्टेड होता है और गॉड विशेस होता है। यहाँ आपकी मर्जी से कुछ हो नहीं रहा है, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो समझ लो कि ऊपर वाले का डंडा है, वही चला रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, आपका जो ट्रिप था, ठीक है, सबसे बेस्ट डे, दिन या मोमेंट कौन सा बोलिएगा आप, कहाँ पे से कहाँ तक का तो लगा कि सबसे पहले बताइए, सबसे खराब लगा कि अरे यार नहीं होगा मेरे से? देखो, सबसे बेस्ट तो मैं समझता हूँ कि हर वो मोमेंट था। सबसे वर्स्ट 2-3 मुझे बहुत याद है कि जो सबसे ख़राब हो सकता था मेरी लाइफ का, कि मेरे घर में कुछ ऐसे चीज़ें चल रही थी जिसमें मेरा होना बहुत ही एकदम जायज़ था। ऐसा हुआ था कि 2-4 गो केस मेरे पापा के मेरे फैमिली पे लद रहा था बिना वजह का, और मैं घर पे नहीं था। ये मेरा रोने वाला फील था, क्योंकि मैं याद है मुझे, कानपुर से मैं बॉम्बे तरफ घुस रहा था, मराठा कटनी के आसपास था। पता चला कि 1-2 केस हो गया और मैं घर पे नहीं हूँ, वो भी बेवजह, नौटंकी ड्रामा करके। उसके बाद एक जो 1-2 जगह अभी झारखंड ट्रिप में हुआ है कि जब हम किसी के पास रुके हैं और किसी का फ़ोन आ जाता है कि वो हमारे समिति या हमारे पार्टी का नहीं है, या फिर वो अपना ही चला रहा है, या फिर बोलते हैं ना कि सामाजिक मुद्दे में हम लोग के साथ नहीं है, तो वो फ़ोन आने के बाद क्या होता है कि वो सामने वाला जो इसके घर में मैं रहा हूँ, वो मेरे को पानी पीने तक भी नहीं पूछता है। तो ये सब चीज़ें बड़ा बोलते हैं ना कि एज एन इंसानियत नहीं होना चाहिए था, और बहुत ही बुरा मुझे लगा, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं सामाजिक ही कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं। तो हो सकता और अच्छा लगा था, अच्छा इन द सेंस कि प्राउड मोमेंट लगा था। एक टाइम मुझे याद है कि जब मैं वायरल था कुछ हद तक, और जब सबने बड़ा अप्रिसिएट किया मेरे घर मेरे फैमिली को आके, मुझे याद है कि बोकारो से कुछ भाई लोग 50-60 लोग आए थे और बोले कि यार तेरा बेटा ने तो नाम रोशन कर दिया। तो ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही और वो वाला मोमेंट का जब वापस आए थे, जब जयराम हम लोग सब आया था बोकारो से, जब ट्रिप चला था, वाला ये सब मुझे लगता है कि बस एज एन पार्ट ऑफ एक एक्टिविटीज़ है। ऐसा सब इससे ज़्यादा हम थैंकफुल समझेंगे कि किसी ने मुझे अगर पानी पिलाया होगा, या किसी ने 100 रुपया दिया होगा, या किसी ने खाना पूछा होगा, या किसी ने ऑफ़र किया होगा पहली बार जब मुझे कि अपने घर पे रहने का। ऐसा हुआ है क्या राजलता आदमी ने, किसी ने आपको दिया है 100 रुपया? हाँ, बहुत बार हुआ है। मुझे लगता है कि रास्ते में चलते चलते तो मुझे हाईएस्ट 1500 तक मिला है, और इसके साथ केला का पूरा बनाना का एक गुच्छा मिला है, और एक ऑफ़र भी मिला है कि तेरा शक्ल मेरा बेटा जैसा मिलता है तो आप मेरे घर पे रहो। बाकायदा मैं रहा हूँ, ये अमृतसर का घटना है। और जिस आंटी ने, मैं तो मम्मी बोलता हूँ, आज भी कभी बात होती है, फ़ोटो होती है, या फिर जो मेरा स्टोरी देखते तो हम माँ ही बोलते हैं उनको, तो उनके घर पे हम रहे हैं। वो बेस्ट मोमेंट था कि एक परदेश में जाके एक घर वाला फील आना। मतलब लाइक आप लोग घर में भी स्टे करवाते थे? हाँ, ऐसा बहुत टाइम हुआ है। पंजाब में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, उसके बाद फिर बॉम्बे में भी हुआ है, केरल में हुआ है, तमिलनाडु में है। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ हर स्टेट में ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे बड़ा प्यार से घर में रखा है। क्योंकि गोवा में मुझे एसआई के घर में रहा था, तो उसके साथ तो बाकायदा हम शॉपिंग करने गए थे, एक दिन रहे भी। और एक ऑफ़र भी है कि गोवा कभी भी जाएंगे तो एवरग्रीन ऑफ़र है, घर जैसा रहो, घर जैसा घूमो फिरो। ऐसा है? हाँ, तमिलनाडु में चेक पोस्ट पे मिले थे बड़ा बाबू, तो उनके घर पे रहे थे, तो उनको भी यही ऑफ़र था कि तमिलनाडु कभी भी आओ तो आप मेरे यहाँ रहो। फिर वहीं एक बहुत अच्छी एक नेता हुआ करती थी, क्या नाम है, अम्मा बोलते हैं बेसिकली उनको, हम लोग साउथ में अम्मा बोलते हैं। और उनके कुछ कज़न के घर पे हम रहे थे। तो ऐसा हर स्टेट में लिंक और कांटेक्ट है। जब मैं घर आया था तो अराउंड 250 ऐसे एसपी डीएसपी थाना पुलिस का नंबर था, जिसको हमेशा यही बोला गया था कि कभी भी प्रॉब्लम होगा तो कॉल करना। बट टचवुड की आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, इससे एक चीज़ सीखने को मिलेगा जनरेशन को कि यार बस आपको ना ठानना होता है, उसके बाद फिर निकल लेना होता है।
के बाद सोचना नहीं होता, प्लानिंग नहीं बनना होता, ये सब कभी नहीं होता है, बस वजह- आप सोच लो और निकल लो, सब हो वजह है और इंस्पिरेशन राहों में मिलते रहते हैं ना। जाएगा। यहाँ के ये अच्छा मिल गया, यहाँ बुरा अच्छा बुरा करके मतलब एक अच्छा मेमोरी लेके आए हैं आप। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस बहुत ही कम टाइम में मुझे मिला है। अब होपफुली कि ये सारा एक्सपीरियंस काम आए लाइफ में। अभी लगभग कितने लोगों के कांटेक्ट में आप बने हैं मतलब इस ट्रिप के जरिए, मतलब इधर नहीं, धनबाद का नहीं पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑन रिकॉर्ड तो आज मेरे पास 500 नंबर्स हैं मेरे फ़ोन पे, जो कि आउट ऑफ झारखंड है सारे नंबर्स। उसके बाद ग्रुप्स में मुझे जो है फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो वो अप्रोक्स होंगे 1500 या 2000 के आसपास, जो पर्सनली मुझे देखते हैं और उनका एक राय या कमेंट्स होता है। उसके बाद अभी तक यही है। मतलब सबसे बेस्ट कोई ऐसा दोस्त बना हो या बनी हो या फिर ऐसा कुछ ऐसे तो बहुत सारे हैं, मतलब कि मतलब जिससे रेगुलर बात होता हो, मतलब सबसे ज़्यादा बात किनसे होती है? कहाँ की? प्रवीण और क्या नाम है, हाँ, मचान। अगर ये वीडियो देख रहा हो, ये साउथ के तमिलनाडु के वहाँ के दोस्त हैं, उनके घर पे मैं रहा था। स्टे की तो क्या? हाँ, तो ये बहुत ही बेस्ट मेमोरीज है मेरे लिए। मैं 3 दिन रुका था, हम लोग वहाँ बाकायदा क्रिकेट मैच खेले और हम लोग फाइनल में सेकंड विनर भी रहे और हम लोग बहुत अच्छा मैच खेले थे। सबसे बढ़िया खाना आपको कहाँ मिला? यार ये वाला तो मैं बोलूँगा झारखंड में, क्योंकि पूरा इंडिया में बड़ा रूखा सूखा फीका वाला खाना मिलता है, हमारे झारखंड में ही थोड़ा टेस्ट और बोलते हैं ना कि सदाबहार खाना है। ये तो आपका आदत है मीठा- इसीलिए बोल रहे नहीं हैं नहीं हम नहीं लोग। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ी। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि झारखंड का ऐसा नहीं है। झारखंड में यार हर टाइप का खाना है, एकदम प्रैक्टिकली बोलो तो एकदम ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल खेत से निकल के आएगा। बाकी यार सब जगह लगता है कि चीनी कम है तो कहीं झाल कम है तो कभी मीठा कम है, तो कहीं ना कहीं ये रहता है। ये समान है, रिस्पेक्ट है सब जगह का, बट झारखंड का बेस्ट है यार मेरे लिए। हाँ, वही बोलने वाले थे। सो दोस्तों दैट्स ऑल। अगर आपको कुछ पूछना है इनसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इनसे पूछ के कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? बस कुछ नहीं यार, बहुत ज़्यादा अभी टाइम भी हो गया और आई होप कि आज आपको पता हो जाना चाहिए कि आप किस लिए आए हो, आपका यूनिक क्या है और आपका ड्रीम, आपका पैशन क्या है। आई होप कि जब ये पता हो जाए तो उसके पीछे बस दौड़ देना होता है। वेट मत करो प्लानिंग का और सोचो, सपरो मत, बस निकल लो। अच्छा, एक थॉट चलता है, एक इंस्टाग्राम रील्स में भी चलता है, सिर्फ चलता है कि अगर ज़िंदगी में तुम बहुत परेशान हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ट्रैवलिंग पे निकल जाओ। क्या- ये ऐसा होता है कि जब आप अकेले होते हो ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे यूनिक थॉट्स और बहुत सारे ऐसे, एक मेडिटेशन काइंड ऑफ है। आप मेडिटेशन में जो फील करोगे, जो पॉजिटिव वाइब्स और जो पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे, वही चीज़ है जब आप अपने साथ रहोगे। ट्रैवलिंग में बस सेम चीज़ है, आप अकेले साथ होते हो, अकेले अपने आप होते हो, सब चीज़ अपने आप हैंडल करते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारा एक सर्वाइविंग स्किल्स डेवलप होती है, जो कि आपको बेहतर से बेहतर बनाएगी। आपको सोलो ट्रिपिंग ज़्यादा अच्छा लगेगा कि दोस्तों के साथ जाना या गर्लफ्रेंड के साथ जाना? मुझे लगता है अगर मुझे चांस मिला तो मैं एक बार गर्लफ्रेंड से जाना पसंद करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज कि अभी क्या है कि थोड़ा सा साथ में कंपनी देने वाला कोई हो ना, तो और भी बेहतर मज़ा आ जाएगा लाइफ में। तो लड़का हो या लड़की हो? हाँ, लड़का हो तो लड़की हो, कोई भी चलेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ ऐसा होना चाहिए जिसको फोटो आना चाहिए खींचना, ब्लॉग या फिर शूट करना आना चाहिए, ड्रोन उड़ाना चाहिए। तो मैं ऐसा इन फ्यूचर, अभी तो मुझे नहीं पता, बट मैं चाहूँगा कि एक बार इंडिया फिर से मचाएंगे और इस तरह नहीं साइकिल बाइक से या कार से? मोस्ट प्रोबेबली तो थार से। कार तो और बेटर रहेगा, लेकिन बाइक से होता है ना कि बहुत जगह घुस सकते हैं आप, जहाँ कार नहीं घुस पाता है, भले कुछ- थारी क्यों ना हो। कुछ है, लेकिन मैं दोबारा इंडिया टूर पे मिलूंगा आपसे एक बार फिर से, बट कुछ टाइम बाद, अभी तो नहीं, बट मिलूंगा। और उस बार मैं मैं कांटेक्ट में रहना प्रॉपर इनका थार में। वीडियोस ब्लॉग ये सारी, क्योंकि मैंने इस बार कुछ किया नहीं है, और बोलते ना कि एज ए इन्फ्लुएंसर या एज ए वो यूट्यूबर की तरह नहीं, एज एन मेमोरीज की, बोलते ना कि बुढ़ापे तक का तो एल्बम रखते ही लोग, हम तो vlogging मैंने से बस start एक किए थे। वीडियो बनाया ताकि मेमोरेबल हो और कुछ नहीं, बट एक बार करेंगे फिर से, इनसे कांटेक्ट में बना के रखेंगे, इन्हीं का थार में बैठ के जगह मचाएंगे जगह फिर मिलेगा, से, एकदम बिल्कुल यार। इन्हीं के थार में बैठ के घूमेंगे, फिर मज़ा आएगा। ऐसा टूर तो मेरा भी करने का शौक है, ठीक है? तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी और सवाल आते ही जाएगा तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। बाय, हैव अ गुड डे। लास्ट में Thank you. Bye bye. एक कोट मार दीजिए ना खुद के। क्या ही है वो? ट्रैवलिंग के लिए एक कोट। देखो बहुत ही कॉमन सा बात होता है कि मंजिल तो ऐसे भी नहीं पता किसी को, सफ़र का मजा लो और बस आप सफ़र के लिए निकल लो।
और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका पैशन, आपका ड्रीम, आपका चॉइस मैटर करता है, सामने वाला कुछ भी बोले डजंट मैटर। तो आप अपने तरीके से जीना सीखें। That's it। इनसे बात करके एक चीज़ आया मेरे दिमाग में, जैसे ने ट्रैवलिंग करके ऊंचा नीच बारिश धूप धूल सब सहे, अच्छे लोग मिले ख़राब लोग मिले, बहुत कुछ तरह का अनुभव हुआ। इन चीज़ को आप रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप भी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, वहाँ भी उतार चढ़ाव आते रहता है फैमिली प्रॉब्लम से। तो सेम वही है एडवेंचर, जिसमें कहा कि लाइफ का एडवेंचर बनाना सीख गए हैं ये ट्रैवलिंग करके एडवेंचर किया और उस चीज़ को आप रियल लाइफ में भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ दिन तक ये ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। तो बस वही है, लाइफ का एडवेंचर बनाइए और मजे लीजिए। मजे लीजिए ज़िंदगी के। बाय, हैव अ गुड डे। सो दिस इज़ द साइकिल जिसमें ऑल इंडिया टूर किया गया है। मैं एक फ्लैश दिला लेता हूँ। यस, ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं, नॉर्मल साइकिल। एक मॉडिफिकेशन बस ये रड बड़ा करके जो ऊपर तक है, एक हेलमेट, कोई खासा मॉडिफिकेशन नहीं है। नॉर्मली है, कहीं कुछ खासा मॉडिफिकेशन नहीं, नॉर्मल साइकिल ही है। इसी में साइकिल पूरा घूम ले, लद्दाख उद्दाख कश्मीर कन्याकुमारी एवरीथिंग तुम भी घूमेगा।